हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेवल अप रोशनी। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज डालने वाली हूँ लाल बाग के राजा का वीडियो। तो मैं आ चुकी हूँ लाल बाग के राजा के पास और फिर मैं जाऊंगी तेजुकाईचा राजा के पास और फिर उसके बाद गणेश गली यानी कि मुंबईचा राजा एंड देन काला चौकी के राजा के पास और फिर नरे पार्क भी जाऊंगी परेलचा राजा के पास। तो वीडियो एंड तक देखना और फैमिली को भी दिखाना और घर बैठे दर्शन लीजिए। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं लाल बाग के राजा के गेट के पास। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर दोस्तों ये रहा लाल बाग के राजा का मेन गेट, जो कि बहुत ही सुंदर था, एकदम महल जैसा दिख रहा था, जो कि हमेशा ही वो लोग एकदम महल जैसा क्रिएट करते हैं। और फिर हम आ गए हैं मेन गेट के अंदर और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही रश था, बहुत ज्यादा ही लाइन हमेशा ही लगती है, पूरा एक दिन लग जाता है उस लाइन में आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो फिर अब हम आ चुके हैं अंदर, जो कि बहुत ही सुंदर उन्होंने फ्लावर से उन्हें सजावट की थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने क्रिएट किया था। तो अब हम वेट कर रहे थे कब हमें अंदर जाने मिलेगा। तो वैसे तो मैं गई थी वीआईपी के लाइन में, बट फिर भी हमें वेट करना ही पड़ा बाहर। और फिर फाइनली हमारी लाइन आ गई और हम अंदर गए और फिर फाइनली हमें दिख गए हमारे गणपति बप्पा। तो हम लगे थे चरण स्पर्श की लाइन में, बिकॉज हमने डिसाइड किया था कि अगर हम लाल बाग के राजा के पास जाएंगे तो चरण स्पर्श तो करके ही आएंगे। तो हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी। तो लाइन थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, बिकॉज उन्होंने अनाउंस किया था कि अभी आरती होने वाली है। तो हम वेट कर रहे थे कि आरती करने मिलेगी हमें। तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आरती का वीडियो दिखाने वाली हूँ, तो चलिए शामिल हो जाइए लाल बाग के राजा की आरती में, क्योंकि आरती चालू होने वाली है। तो दोस्तों ये थे लाल बाग के राजा की आरती। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा लाल बाग के राजा की आरती में शामिल होके। और फिर उसके बाद लाइन आगे बढ़ चुकी थी और हम और आगे पहुंच गए थे लाल बाग के राजा के पास। और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज हमें मिलने वाला था चरण स्पर्श। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं गणपति बप्पा के पास। और फिर धक्का धुक्की खाते खाते फाइनली हम पहुंच गए थे गणपति बप्पा के मंडप के अंदर। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा उन्होंने सजावट की थी, बहुत ही सुंदर उन्होंने उनका मंडप बनाया था, एकदम महल जैसा उन्होंने क्रिएट किया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हमारे गणपति बप्पा भी। तो चलिए दोस्तों गणपति बप्पा के दर्शन कर लो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि जब हम चरण स्पर्श कर रहे होंगे तब इतना धक्का धुक्की होता है कि हमें नहीं लगता कि हम वीडियो बना पाएंगे। तो गणपति बप्पा के दर्शन कर लो दोस्तों। लाल बाग के राजा का चरण स्पर्श करके बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। आप देख सकते हैं पूरे हालत खराब हो गई थी, बिकॉज अभी भी बहुत ज्यादा ही रश था। तो फाइनली हम निकल चुके थे बाहर चरण स्पर्श करके। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं जाने वाली हूँ लाल बाग के राजा के बाद तेजुकाईचा राजा के पास। तो ये रहा तेजुकाईचा राजा का मेन गेट। तो अब हम जाएंगे अंदर। तेजुकाईचा राजा के यहाँ पे बहुत ज्यादा ही लाइन लगी थी दोस्तों। और फिर अब हम पहुंच चुके हैं अंदर। तो चलिए देखते हैं तेजुकाईचा राजा।
और फिर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मूर्ति बनाई थी, और ये मूर्ति बनाई है पेपर से, जो कि इको फ्रेंडली है दोस्तों। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं तेजुकाचा राजा के। तेजुकाचा राजा के बाद हमने देखा कि बाजू में भी एक और गणपति थी, तो हमने सोचा कि चलिए चलते हैं इसमें भी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारी और सुंदर गणपति थी। प्रार्थना करतो येणारे दिवस सुखाचे यावो, सर्वांनी बोला गणपती बाप्पा और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे मुंबईचा राजा के दर्शन करने, और आप देख सकते हैं ये रहा मुंबईचा राजा का गेट, जो कि बहुत ही सुंदर था। तो चलिए फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इन्होंने यूनिक किया है। और फिर जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि इन्होंने तिरुपति स्टाइल का बहुत ही अच्छा क्रिएट किया था मंडप, पूरा उन्होंने तिरुपति स्टाइल उन्होंने क्रिएट किया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर दोस्तों आप भी देख लीजिए और फिर जाएंगे अंदर। बाहर का व्यू तो बहुत ज्यादा ही अच्छा था, क्योंकि तिरुपति स्टाइल था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है आगे। और फिर यहाँ पे भी हमें बहुत लंबी लाइन मिली, बहुत ही ज्यादा रश था यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मुंबईचा राजा। दोस्तों आप देख सकते हैं गणपति बाबा की कितनी प्यारी मूर्ति है, और साथ में हनुमान जी भी है, और आसपास जो रामायण का है वो उन्होंने पोस्टर क्रिएट किया है, जो कि बहुत ही प्यारा था। तो और यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति भी थी मुंबईचा राजा की, उसके भी मैंने दर्शन किए, तो आप भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। मुंबईचा राजा देखने के बाद हमने थोड़ा आराम कर लिया, बिकॉज बाकी के फ्रेंड्स भी आ रहे थे, तो हम वेट कर रहे थे उनका। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मिल्क की मलाई मिल रही थी, तो हमने वो ले लिया, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। तो फिर उसके बाद हम आगे पहुंच गए काला चौकी के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं काला चौकी मंडप के अंदर। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर उन्होंने डेकोरेट किया है। उन्होंने सिर्फ ब्लैक एंड गोल्डन कलर से पूरा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा और यूनिक लग रहा है। तो चलिए चलते हैं महागणपति के दर्शन करने। तो दोस्तों काला चौकी के महाराजा का दर्शन कर लो, और फिर उसके बाद जाएंगे नरे पार्क यानी कि परेलचा राजा के पास। मैं पहुंच चुकी हूँ नरे पार्क, और यहाँ भी बहुत ज्यादा ही लाइन लगी है परेलचा राजा के लिए, और ऊपर से बारिश भी बहुत जोरों की हो रही है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आगे हैं राम भगवान जी, उनके भी दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंच गए अंदर नरे पार्क के परेल के राजा के पास, और कितने ही सुंदर रूप है उनका, और राम भगवान का रूप उन्होंने लिया है, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। तो दोस्तों चलो फटाक से आप उनका आशीर्वाद ले लो और फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर परेलचा राजा के दर्शन के बाद हमें लगी थी बहुत जोर की भूख, तो हमने खा लिया पाव भाजी, और पाव भाजी खाने के बाद हमने खेले गेम, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा ही होगा कि मेला लगा हुआ था, तो हमने सोचा चलो गेम्स खेल लेते हैं। तो हमने खेले गेम्स। तो दोस्तों कैसा लगा गणपति का दर्शन करके कमेंट में जरूर बताइएगा, और मुझसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट दोस्तों।